गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब लाइव सीरीज में। मैं डॉक्टर गुंजीत परमार, लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल हेल्थ कोच। आज के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं रीचा जी, जो इंडिया के बहुत जाने माने हैप्पीनेस एक्सपर्ट और हीलर है, जो इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वेलकम ऋचा जी। थैंक बहुत यू ही अच्छा सर। लगा कि आप थैंक हमारी यू। चैनल पे आए। एंड हमारे सभी दर्शक मित्रों को आप से बहुत उम्मीद है कि आप कुछ आज ऐसा बताओगे हाफ एन आवर में, जिनसे उनकी हेल्थ में काफी बदलाव आएगा, वही चीज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके। जी सर, थैंक यू तो सो मच। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ऋचा जी, जैसे आपको सबको पता है कि आज लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ही कॉमन हो गया है। बहुत यस। सारे केसेस आज दिख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज के, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी। और उसके भी उसमें भी मोटे मोटे दौर पे, मेरी 14 साल से भी ज्यादा की प्रैक्टिस है, और मोटे मोटे दौर पे रीजन ये आ रहा है कि स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्टरबेंस होना। आज की तारीख में खासकर यंगर जनरेशन में जो डिजीज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत कॉमन हो गए पहले। सॉरी सॉरी, जस्ट मिनट। तो तो उसके लिए मोटे तौर पे कारण पाया गया कि इमोशनल डिस्टरबेंस। तो जैसे आप इंडिया के जाने माने इमोशनल हीलिंग एक्सपर्ट हो, हैप्पीनेस एक्सपर्ट हो, तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिजिकल, पहले तो इमोशनल वेलबींग होता क्या है, जी। और उसका हेल्थ के साथ क्या लेना देना है। जी। एक्चुअली इमोशनल वेलबींग, जो इमोशनल हीलिंग हम जो बोलते हैं, हम्म, मेनली हम इसमें क्या होता है कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि हमारे एंगर हो गया, गिल्ट हो गया, फियर हो गया, वरी हो गया, जो हम आजकल बहुत एकदम बोलते हैं कि हाँ नॉर्मल है ये चीजें, हम्म, बट ये नॉर्मली नहीं है। हम्म, हमें अब हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गया है सब कुछ। तो हमारे लिए ये सब कुछ ऐसा लगता है बहुत नॉर्मल है, बट ये कहीं ना कहीं आगे चल के हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। और ये इसको हील करना बहुत जरूरी है। तो हम जब नेगेटिव इमोशंस को पहले एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे अंदर कुछ तो ऐसा कुछ नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, तो उसको एक्सेप्टेंस करना, उसको एक्सप्रेस करना, फिर उसके ऊपर वर्क करना, उसको हील करना। बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिससे हम उसको हील भी कर सकते हैं। तो वो जब हम हीलिंग करते हैं तो हम हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर पाते हैं और चीजों को रिएक्ट करने की बजाय उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि छोटा सा भी कुछ भी चीज होती है तो हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। एंगर इश्यू तो बहुत ही ज्यादा, और यूथ में जो आपने बोला कि हाँ यूथ जनरेशन में बहुत ज्यादा ये चीज हो चुकी है, तो वो बहुत ही ज्यादा उनको एकदम से हमने सुना है आजकल के छोटे छोटे बच्चों को ही, या छोटी एज में, कम एज में लोगों को हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमारे फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। मतलब अभी से हमको समझ में आने लगा है ये चीज, तो बहुत अच्छी बात है कि और अब लोग कोविड के बाद में स्पेशली अब थोड़ा हेल्थ को लेके कॉन्शियस भी हो चुके हैं। तो हेल्थ को वो बहुत इफेक्ट करता है कि कभी बीपी के रूप में या जी माइग्रेन, ऐसे वाली चीजें भी बहुत सारी लोगों को होने लगी है। जी, थैंक यू ऋचा जी। लेकिन मेरा इसमें आगे मैं पूछते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, और मेरे दर्शक मित्र भी ये जानना चाहते होंगे, कि खासकर ये यंगर जनरेशन में ऐसा तो क्या हो रहा है, कैसी लाइफस्टाइल हो रही है, या क्या रीजन है कि उनमें ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, डिप्रेशन के इश्यू बढ़ रहे हैं। तो क्या रीजन आपके उसमें लग रहा है कि जी। स्पेशली यंगर जनरेशन की अगर हम बात करें, या प्रोफेशनल एडल्ट जो काम कर रहे हैं, आज हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी ऐसे नहीं रहे जो पहले रहे, तो उसके पीछे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या लग रहा है आपको कि क्यों ऐसे इश्यूज बढ़ रहे हैं। जी। जैसे कि हम आपने बोला कि आजकल प्रोफेशनल्स में, यंगर हम्म, जनरेशन में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिल हम्म, रही है। हम्म, तो मेनली ये है कि पहले तो
होता था, हमारी जॉइंट फैमिली होती थी। हम्म, आजकल ज्यादातर देखा जाता है न्यूक्लियर हम्म, फैमिली है, और हम्म, मदर और फादर दोनों के दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चा अकेला होता है। जब वो हम्म, छोटा होता है तो उनके उसके पास कोई ऐसा एडल्ट नहीं होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके कि वो क्या हम्म, फेस कर रहा है, वो हम्म, क्या कर रहा है, घर पे वो हम्म, क्या चीजें देख रहा है। हमको जी, नहीं पता है। आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चों के हाथ हम्म, में फोन है, ठीक है, वो जी, क्या देख रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है, और वो चीजें उनको कहाँ इफेक्ट कर रही है। और ये हम्म, चीज अभी आप देख सकते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे, आप कहीं पर जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं भी जाएं, तो आप देखेंगे छोटे से बच्चे के हाथ में फोन थमा दिया जाता है ताकि वो चुपचाप बैठे। हम्म, पेरेंट्स से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, पेरेंट्स हम्म, से उनका इमोशनल अटैचमेंट कम होता हम्म, जा रहा है, तो वो अपनी हम्म, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उसके बाद हम्म, में हम्म, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, और साथ में वो ऐसे ऐसे चीजें कैच कर रहे हैं, परसीव जी, कर रहे हैं, वो हमको नहीं मालूम है हम्म, हमको भी जब रील्स हम्म, खोलते हैं तो हम किस टाइप जी, के चीजें जी, आती है ना। जी, तो जी, वो जी, सारी चीजें कैच कर रहे हैं, और वही फ्रस्ट्रेशन, जैसे अगर वो मारधाड़ वाला कुछ ऐसा देख रहे हैं ना, जी, जी, रील्स देख रहे हैं, मतलब कहीं पर भी, और आजकल तो हम जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे कितना हम्म, ज्यादा हम्म, वॉयलेंस भी हम्म, दिखा दिया जाता है। तो वो जी, जी, सारी चीजें उनके अंदर आने लगती है, फिर वो एंगर, हम्म, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। ये हम्म, बच्चों में हो गया। और जो फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, आगे बढ़ने की होड़ इतनी है कि हम लोग हम्म, को बस ऐसा है कि हमको आगे निकलना है, हमको ग्रोथ करना हम्म, है जल्दी। हम्म, और सबसे जी, मेन, हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी से ग्रो करें, हमको बहुत जी, जल्दी अचीव करना है, तो बस इतना स्ट्रेस लेके हम काम करते हैं। उस चीज को हम रिलैक्स होके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको स्ट्रेसफुल ही वे में कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो गई है आजकल। और कोई डाइट का कोई स्पेसिफिक के कोई पर्टिकुलर कोई डाइट से उसका लेना देना है कि आपका इमोशंस पे वो इफेक्ट करता है, या फिजिकल एक्टिविटी का कुछ आपका कोऑर्डिनेशन, अगर उसमें कुछ आप लिंक फाइंड आउट, अगर आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये असर करता है, हमने हम्म, सुना भी है, जैसा अन्न वैसा मन, ये हम हम्म, हमेशा हम्म, सुनते आए हैं हम्म, कि हम जिस हम्म, टाइप का खाना खाते हैं, हम्म, अगर हम लाइव फूड खाते हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रेश फूड हम्म, खा रहे हैं, हम्म, तो हम्म, हमको खुद को फीलिंग कैसी आती है, हम हेल्दी फील करते हैं। लेकिन अगर हम्म, हमने जैसे कि जो हमारे जंक फूड बोलते हैं उनको डेड फूड बोलते हैं ना, तो हम्म, अगर हमने वो सारी चीजें खाई है, तो उसको हम्म, खाने के बाद में हमें क्या फीलिंग आती है, हम बिल्कुल लेजी सा फील करते हैं, कोई हम्म, फ्रेशनेस नहीं रहता, एनर्जेटिक नहीं रहता है। ठीक है, वो खा के हमारे टेस्ट वर्ड थोड़े सेटिस्फाइड जरूर होते हैं, लेकिन वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। हाँ, लेजी से ही पड़े हैं, कोई और एक्टिविटी उसमें नहीं है। जोमेटो स्विगी की बात अलग वो जी तो बिल्कुल, ये फिंगर तो टिप पे अवेलेबल है बिल्कुल वो बोल सकते हैं कि हाँ, वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली चीज है कि जी, हाँ, घर पे जी, बैठे बैठे ही कोई हम्म, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि सब फैमिली मेंबर्स मिलके सब खाना बना रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन चलता था, बातचीत हम्म, चलती थी, हम्म, साथ में बैठ के खाते थे। अब तो ठीक है, तीन लोग हैं अगर घर में या चार लोग हैं, तो अगर बच्चों का कुछ और खाने का मन हुआ, उनने ऑर्डर करके मंगवा लिया, खा लिया, हम्म, फिर पेरेंट्स ने जो खाना है वो खा लिया, सब अलग अलग भी खाने लगे, तो ये वाली चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ये बॉन्डिंग ही सबसे मेन बिल्कुल, है जो इफेक्ट कर तो रही है। ये बहुत ही कॉमन आपने बात की, जो हर घर की कहानी है। तो जी और जैसे कनेक्शन आपने बताया, तो जैसे आप बोल रहे हो बच्चों में ये कॉमन हो रहा है, बिकॉज उनकी बिलीफ पैटर्न भी उसी तरह से फॉर्म होगी। अगर आपका बच्चा 5-10 साल का है, इमोशनली डिसकनेक्टेड है, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो इमोशनल कनेक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट व्हाट डू यू थिंक, फॉर बच्चे लोगों के लिए और फॉर एडल्ट में जो अनड्यू कंपटीशन है? तो और उसमें आई थिंक सबसे मोटे मोटे तौर पे कारण बन रहा है सोशल मीडिया। खासकर अगर एडल्ट्स की बात करें जो जॉब में है या जो भी है यंगस्टर्स, वो अनड्यू किसी ने कोई फोटो डाल दिया बाहर का, या कोई नई गाड़ी ले लिया, कहीं वैकेशन कर दिया, लेकिन क्योंकि उनको सोशल मीडिया में इसी तरह के फोटोज दिखने वाले हैं, आप जी जी अपने यार दोस्तों है या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के, तो वो कोई ऐसे तो पोस्ट डालने वाले नहीं, अपने हैप्पी मोमेंट्स के ही डालने वाले, लेकिन बैक ऑफ द एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितनी स्ट्रगल करके वो ये लेवल तक पहुंचे हैं। वो खाली एक मोमेंट का फोटो डालते हैं कि चलो कहीं फॉरेन में गए, एक फोटो खिंचा लिया, या कहीं केरला पे गए, या कोई भी ऐसी टूर, वैकेशन, गाड़ी, तो आपको एक मोमेंट दिखती है और आप ऐसा बिलीव करते हो कि मेरे अलावा सारे लोग हैप्पी है। जी वो अनड्यू आपको फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी तो बिल्कुल। वो जो ये, और ये बहुत कॉमन रीजन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, अरे मैं रह गया,
बट सोशल मीडिया पे आपको यही चीज दिखने वाली है, बिकॉज सारे लोग कोई सैड मोमेंट्स तो डालने वाले नहीं है। कोई भी नहीं तो डालेगा। वो एक जस्ट दिन का 1 सेकंड का जो स्माइल किया हुआ है वो मोमेंट ही आपको दिखेगा हर व्यक्ति का। तो उसके कारण आपको फोमो क्रिएट हो रहा है, तो उससे कैसे बाहर आ सकते हैं आप लोग? जी, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ जो बोलते हैं ना, हम्म, सोशल मीडिया पे जो इंसान डाल रहा है वो हमेशा कभी भी वो अपना रोता हुआ फेस कभी भी नहीं डालेगा, क्योंकि वो हम्म, चाहता है कि मेरे को सब ऐसे देखें। हम्म, सोशल हम्म, एक्सेप्टेंस लोगों को ये है कि हम्म, हाँ, हम्म, मेरा इतना अच्छा स्टेटस है, ये हम्म, सारी हम्म, चीजें हैं। हम्म, तो ये वाली चीजें मतलब सोशल मीडिया कंज्यूम करना, इट्स ओके कि करना चाहिए, ठीक है, हमें कुछ जानकारी भी मिलती है उससे, हम अच्छी चीजें भी सीखते हैं जैसे सोशल मीडिया से। हम्म, लेकिन हम्म, क्या है कि हमको ये भी देखना जरूरी है कि हम किस टाइप का जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर हम्म, रहे हैं। तो पहले तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम्म, पॉसिबल है तो वो हमें करना ही चाहिए कि उनका हम्म, कंटेंट कैसा है। और खुद भी ओके। हम पहले, सबसे पहले हमको खुद को भी देखना पड़ेगा। अगर हम पेरेंट हैं और हमारे बच्चे हम्म, हमारे सामने, हम्म, तो हम हम्म, क्या कर रहे हैं? अगर हम खुद ही सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं बच्चों के सामने, हम्म, हम ऐसी हम्म, चीजें देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा हम्म, वही देखेगा और वही सीखेगा। बच्चों को आप बोलेंगे तो वो नहीं समझेंगे। बच्चों के लिए कभी भी हमको पेरेंट्स को एग्जाम्पल बनना होता है। तो हम्म, आपको पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि हाँ, हम्म, आप अगर ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि घर पे, कि जैसे हमारे घर का रूल है, खाते वक्त हमारे घर फोन टीवी नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं, टीवी भी नहीं देखना है। क्योंकि बोला जाता है ना, हम जो चीज देखते हुए खाते हैं वही चीजें हमारे अंदर जाती है। अगर हम टीवी देख रहे हैं या फोन हम्म, हम्म, देख रहे हैं, तो उसमें जो हम्म, कंटेंट आ रहा है कि वहां पर कंपटीशन बता रहे हैं या हम्म, वॉयलेंस बता रहे हैं या हम्म, मर्डर, हम्म, ऐसे रेप केसेस हम्म, के बारे में हम्म, न्यूज़ेस देख रहे हैं, हम्म, हमारे घर में न्यूज़ेस चालू रहती है और हम खाना खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को और बढ़ावा देते हैं। जैसे कभी भी बोलते हैं ना, कुछ लग जाती है, कर जाती है, तो बोलते हैं लोग वो रो रहा है तो भी उसको पानी पिला देते हैं। तो ये हम्म, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हम्म, हमारे इमोशंस ऐसे हैं, जब हर्ट हम्म, है, तकलीफ है, तो पानी हम्म, तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा, बॉडी 70% ऑफ वाटर से बना हुआ है। ओके, तो ये ओके, चीजें अगर हमारे अंदर चली गई और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो गई, तो फिर वो और ज्यादा इमोशंस हमारे अंदर वैसे आ जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। कोशिश करना है कि बच्चों को पहले सिखाने से पहले पेरेंट्स को खुद को सीखना जरूरी है कि हाँ, हम अपने इमोशंस, जैसे अगर हम जो भी बच्चों को कई बार डांट देते हैं, अगर इमोशंस हमने वो चीज को वहां कंट्रोल नहीं किया है, तो बच्चा भी आगे जाके वही करने वाला है, सेम चीजें वो करने वाला है। तो वो चीजें बहुत ही हमारे अच्छा बताया आपने, थैंक यू ऋचा जी। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि भाई रोते वक्त पानी नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, बिकॉज काफी सारे लोग यही कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो ये एक पॉइंट नोट डाउन करने जैसा है कि बिल्कुल। एटलीस्ट जो कोई रो रहा है तो उसको फिर आप पानी मत दो, उसके इमोशंस बाहर आने दो, क्योंकि जी, यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न। एम आई करेक्ट ऋचा बिल्कुल जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। सही बोल रहे हैं आप। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब होता है कोई भी पेशेंट का या कोई भी व्यक्ति का, तो वो लाइफस्टाइल डिजीज कैसे ले आता है? जैसे हमने ऐसा अभी साइंस भी मानता है कि अगर आपका इमोशनल डिस्टरबेंस है, लंबे टाइम तक इमोशंस नेगेटिव रहते हैं, तो आपके डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जी उसके पीछे का रीजन क्या है? बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिससे ये क्रोनिक डिजीज आ जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज? वो जानना चाहेंगे हम। जी, जैसे कि हमें पता है, नॉर्मल बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हमने हम्म, अगर किसी चीज का टेंशन लिया तो हमको हेडेक होता है। ये बहुत ही ओके, कॉमन चीज हम्म, है जो हर कोई हम्म, समझ सकता है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर हम्म, रही हूँ। हम्म, कि आपने अगर जैसे कुछ भी टेंशन है, एग्जाम है, बच्चों हम्म, के लिए मैं हम्म, बोल सकती हूँ, जैसे हम्म, एग्जाम है, तो आज से हम्म, ही उनका, आप देख सकते हैं अगर घर पे किसी के बच्चों का एग्जाम है, या आपने आसपास किसी का देखा हो, या खुद भी कभी ऐसा फेस किया हो, या कोई हम्म, ऐसी सिचुएशन है घर में, कुछ बड़ा सा फंक्शन है, तो बहुत हम्म, वरी करते हैं हम, स्ट्रेस लेते हैं, हेडेक होने लगता है। ये चीजें छोटी एक्टिविटी, हम्म, एक्टिव फेज हम्म, है ये हमारा ना, स्टार्ट होता है। किसी किसी के साथ में तो उनका जीआई सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। किसी किसी को फियर के कारण, मतलब ऐसे जब सिचुएशन आती है, तो फियर के ये मैं कारण। एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा बताया जीआई सिस्टम। तो मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं जो जो स्टूडेंट्स के भाई कई बार वो यू नो ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे दस्त लग गया या पेट में दर्द हो गया। और कई बार सच भी होता है
जी कई एग्जाम आती है तो कई बच्चे को क्या है, पढ़ाई में वो नहीं करना होता है, पढ़ाई नहीं करनी होती है, तो उसकी वजह से वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। और ये भी है कि आईबीएस करके एक डिजीज है जो व्हाट अभी काफी केसेस बढ़ रहे हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जो आपने बताया कि जीआई डिस्टरबेंस होता है, तो ह्यूमन ब्रेन गट एक्सिस डिस्टर्ब होती है, जैसे आपने सही बताया। तो बिल्कुल या यू कैन कंटिन्यू दैट। हम्म। जी। तो वही मतलब होता है, मैंने भी एग्जाम्पल हम्म। देखा है, जैसे हम्म। मेरी मम्मी थी, तो उनको कभी भी जैसे मतलब अगर कोई बहुत बड़ा काम है या हमको कहीं बाहर जाना है या कुछ ऐसा है स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन है, तो उनको सीधे वॉशरूम जाना होता था। मतलब उनके साथ में ये चीज मैंने देखी है, मैं लाइव एग्जाम्पल बता रही हूँ। और फिर एग्जाम के पहले मुझे मुझे मेरा भी याद है कि एग्जाम के पहले का डर, बाप रे, कभी दर्द हेडेक होना है, कभी बॉडी पेन होना है, इवन फीवर तक बच्चों को आ जाता है वो डर के कारण। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है, तो ये एक्यूट लेवल पे है। लेकिन आपने जैसे पूछा कि ये आगे चल चल के कैसे दिक्कत देगी, तो ये आगे चलते अभी तो समझ में नहीं आता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उससे वीक होने लग जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि मतलब अगर लॉन्ग टाइम से चल रहा है, जैसे बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को सर्दी खांसी बुखार, बच्चों को भी होता है बड़ों को भी होता है ये चीजें, कि बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इवन मतलब बीपी का जो एक मैं बताना चाहूंगी, बीपी शुगर ये का। सेशन हंसते जी हंसते हम कंडक्ट करेंगे क्योंकि जी इमोशनल वेलबींग का है, तो सीरियस होके नहीं करेंगे। जी तो जी ये एक अच्छा बिल्कुल। है कि सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए सेशन में। नहीं, बट बिल्कुल यू कैन बिल्कुल। कंटिन्यू। जी, तो जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये वाली चीजें ना, तो बीपी में बोला जाता है, जैसे अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उन्हें कैसी फीलिंग होती है कि मेरी लाइफ में अब कुछ मिठास ही नहीं बची है। ठीक है। और जो मतलब ये साइंटिफिकली सब प्रूवन चीजें हैं कि हाँ, जिनको मतलब हाइपरटेंशन, सॉरी, बीपी वालों को मतलब ये लगता है कि मेरे को मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। शुगर वालों को ऐसा लगता है मुझे बिल्कुल भी कुछ भी मिठास नहीं है मेरी लाइफ में, अब क्या बचा है, लाइफ क्या है यार, ऐसा वाला। वैसे टाइप की कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आगे चल के। और बहुत क्रोनिक डिजीज, इवन जैसे ग्रीफ वाले पेशेंट होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा डीप हर्ट होता है, वो इवन कैंसर जैसी डिजीज तक के कॉज होती है उनके इसमें। तो ये कुछ कुछ डिजीजेस हैं। जैसे क्रिटिसिज्म है, तो अगर जिसको क्रिटिसिज्म का ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी हर चीज में कंप्लेन करना, तो आप देखिएगा उनको लीवर के इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऐसे कुछ कुछ हमारे नेगेटिव इमोशंस है जो आगे चल के हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन पे भी इफेक्ट करते हैं। और फॉरगिवनेस का कोई रोल है? कोई फॉरगिवनेस से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये फॉरगिवनेस तो इतना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको खुद को माफ करना आना चाहिए, तब हम दूसरों को कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसी चीजें समझ में, हमारी नासमझी में, जानबूझ के जो भी बोले, जाने अनजाने हमसे जो गलती होती है, तो हम उसके लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं, या हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस हमने लिए होते हैं जिसके लिए हम खुद को भी ब्लेम करते हैं। तो पहले तो हमें अपने आप को माफ करना सीखना जरूरी है, उसके बाद में हम किसी और को माफ कर पाएंगे। अगर हम खुद को ही नहीं माफ कर पाएंगे तो हम किसी और को, तो बहुत ही मुश्किल है ना। हाँ, एक चीज ये बताइए, ये आप भी हस्बैंड आपने। वाइफ अगर सुनते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। जी बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल, उन लोगों बहुत के लिए जरूरी, बहुत ये वैलिड टॉपिक है। बहुत बहुत वैलिड है कि जी। हमें चीजों को इग्नोर करना, हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग आस्तिक रहते हैं, कुछ लोग, कुछ परसेंट है जो नास्तिक भी है, ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से, हमेशा हम ये बोलते हैं कि प्रभु मेरे से जो गलती हुई आप माफ कीजिएगा। हम मांगते हैं उनसे माफी। ये उससे प्रभु हस्बैंड का नाम होता है तो चलेगा, प्रभु मेरे से बिल्कुल कि बिल्कुल। वो वाले प्रभु की बात करो। ये वैसे मैं ऊपर वाले प्रभु की बात कर रही अच्छा थी, तो वो कि भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, जीसस, जो भी नाम से आप पुकारते हैं, लेकिन आप ऊपर वाले से हमेशा माफी की उम्मीद रखते हैं। ठीक है। तो हमें खुद को भी माफ करना है, क्योंकि हम हमेशा, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ गलती हमसे हुई होती है तो हम अपने आप को माफ कर रहे हैं अगर, तब हम अपने बच्चों को भी, जैसे पेरेंट्स बच्चों को माफ कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, मैक्सिमम आप जो बोल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के टाइम वाली सिचुएशन में थोड़ा सा फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल हो जाता है, कि वहां पर क्या होता है ना, कि कोई बड़ा छोटा वाला नहीं है, साथ में है।
और हस्बैंड हम्म, वाइफ बिल्कुल एक गाड़ी के दो पहिए वाली बात है। अगर ऐसे चलेंगे तो वो लाइफ कैसी जाएगी, आप ही बताइए। है ना, एक सही इधर बात। जा रहा है एक उधर जा रहा है तो बहुत ही मुश्किल है। तो उससे साथ में चलना है, एक दूसरे को समझना है। एक दूसरे को अगर फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब हम फॉरगिव करते हैं तो एक्चुअली हमारे इमोशंस जो हैं वो पूरे बह जाते हैं। एक्सेप्टेंस करना है, फॉरगिव करना है। जैसे हम हमारे लिए माफी की उम्मीद रखते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई है, बचपन की चीज आप याद कर सकते हैं अपनी खुद की। हम मतलब और भी जो ऑडियंस देख रहे हैं आप उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये चीज सोचिए कि आपसे अगर बाई चांस कुछ गलती हुई, जैसे कि कोई चीज कांच की हमसे टूट के गिर गई, तो हमने उम्मीद किया ना कि हमारे पेरेंट्स हमें माफ कर दे। हम्म, छोटी सी चीज है ये कि हमसे हम्म, कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ होगा कि हम उम्मीद करते हैं कि नहीं, अब अगली बार मुझसे ना हो, मुझसे ये चीज नहीं हम्म, होगी। या अगर कभी हम्म, मार्क्स कम आए हैं तो हमारे पेरेंट्स ने हमको कुछ बोला है, लेकिन हमने उनको बोला है, अश्योरेंस दिया है कि नहीं अब मुझसे ये गलती नहीं होगी। है ना, तो हमने माफी की उम्मीद की है, तभी तो हम आगे बढ़ पाए ना। तो वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम पहले खुद को माफ करना सीखें और फिर दूसरों को माफ करें। और तो ये कैसे, कोई ऐसी एक्सरसाइज आप बताना चाहोगे? जी जी मतलब थियरी बिल्कुल। तो आपने बता दी कि माफ करना चाहिए, तो उसके लिए क्या कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वुड यू रिकमेंड के हमारे जो भी ऑडियंस है उनको? जी, जैसे मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में करती हूँ, एक हम होपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक करते हैं। वैसे हीलिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने खुद के लिए रियलाइज किया है, जो मैंने अपने लिए एक्सपीरियंस किया है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक जो मुझे लगती है होपोनोपोनो। ठीक है, ओ, होपोनोपोनो ये ओके। हमारी ये जी थोड़ा टाइम लगेगा मतलब जो जी जिनके जी लिए जी, नया है। अगर आप ओके, चाहें ओके। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकती हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हाफ एन आवर का, अगर आप वी जी कैन कंटिन्यू ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक दैट जी, बिल्कुल। ओके। तो बहुत ही मजा आ रही है, मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। मुझे बताने में मजा आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा हम्म, लग रहा है कि सेशन इतना हम्म, अच्छा चल रहा है। तो होपोनोपोनो टेक्निक एक हवाईयन टेक्निक है, जिसके बारे में छोटा सा बताना चाह रही हूँ आपको। कि डॉक्टर ह्यूलन नाम के एक जिनने इस टेक्निक को इजाद किया है, डॉक्टर हम्म, ह्यूलन करके हैं। वो हम्म, यूएस के हवाई स्टेट में एक मेंटल डिपार्टमेंट था, जहां पर ना ऐसे पेशेंट्स ही थे वो। हम्म, वैसे वो पेशेंट्स भी थे और क्रिमिनल्स भी थे, जिनने किसी का मर्डर किया हुआ हो या अच्छा, मतलब किसी का रेप किया हो। तो आप सोचिए अगर ऐसे पेशेंट्स हमारे सामने आए तो हमको कैसी हम्म। फीलिंग आएगी, क्या फीलिंग होगी उनके लिए, हमारी क्या फीलिंग होगी? ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव तो इनको, नहीं होगी, हाँ, पॉजिटिव नहीं होगी, बिल्कुल। नेगेटिव ही होगी। तो मतलब वो इतने ज्यादा वायलेंट थे वो पेशेंट्स कि वहां जो उनको स्टाफ ना ट्रीटमेंट दे रहा था, उनको भी वो हार्म करने लगे। खुद को तो करते ही थे, तो उनको हम्म, ऐसे बांध के रखा जाता था, एनेस्थीसिया दिया जाता था या हम्म, बांध के रखना हम्म, पड़ता था, उनको शॉक देना हम्म, पड़ता था। ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट्स को रखा जाता था। तो उसके कारण वहां का स्टाफ धीरे धीरे अपसेंट होना शुरू हो गया, और मतलब वहां पर ये कंडीशन आ गई कि उनकी हीलिंग अफेक्ट होने लगी। तो फिर वहां के मैनेजमेंट में जब उनने सर्च किया तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको ट्रीट करने के लिए हामी भरी। लेकिन उनने बोला कि मैं उनको पेशेंट को अपने हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो अब उनके पास तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं, हाँ ही बोलना हम्म, पड़ा। तो फिर हम्म, क्या हुआ, उनने बोला कि ठीक है, मैं पेशेंट को ठीक करता हूँ। उनने सबसे अच्छी बात ये होपोनोपोनो टेक्निक यूज करी। 4 सेंटेंस है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सिंपल सेंटेंस जरूर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और सबसे मजेदार बात बताऊं मैं आपको, कि वो पेशेंट से मिले ही नहीं, फिर भी ओह, उनने क्या बात। पेशेंट को ठीक कर लिया। विद इन फ्यू ईयर, मतलब विद इन टू टू ईयर्स के अंदर ही वो पूरा डिपार्टमेंट खाली हो गया, वो पेशेंट ठीक हो गए। क्या बात है। और ना उनने वंडरफुल। उनको मेडिसिन दिया ना कुछ, मतलब डॉक्टर ह्यूलन ने कुछ नहीं किया उनके लिए। ओके। ठीक है, तो ये वाली चीजें उनने की, और हम्म, उनने सिर्फ उनकी फाइल देखी और अपने इमोशंस को हील करा और वो पेशेंट्स हम्म। ठीक हुए। तो ये वाली चीज है, ये तो बहुत ही ज्यादा ये एवरीडे बोलना होता है, ये जो 4 सेंटेंस? जी हाँ, इसको हम एवरीडे बोल सकते हैं। हम जैसे कि अगर कुछ नेगेटिव इमोशन आया, या हम जैसे रोड पे भी जा रहे हैं, अगर किसी को देख के हमको बुरा लग रहा है, अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हर्ट फील हुआ, हम तभी भी यूज कर सकते हैं ये। तो ओके। इसको करना रहता है थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने आप को।
अगर आप चाहेंगे तो हम उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो ये हाँ वाली हाँ चीजें डेफिनेटली, बहुत लास्ट में एक जरूरी बार है। वो एक ड्रिल करेंगे डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल। और उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि कि कभी भी आप ये सेंटेंस रिपीट कर कभी सकते भी कर सकते हैं कभी हम भी कर उसको। सकते हैं। और मतलब आप थोड़ा सा कुछ मेंटर्स के अंडर में अगर आप ये करते हैं तो और हम्म, अच्छा रिजल्ट हम्म, इसके लिए आपको मिलेगा, तो वो बहुत अच्छी चीजें हैं। ओके। और ये हाल फिलहाल में माइंडफुलनेस वर्ड बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग है, तो वो क्या होता है माइंडफुलनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंडफुलनेस? मतलब अपने आप अपने माइंड को माइंडफुल होना जरूरी है कि हम आखिर क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, क्योंकि आजकल कुछ भी चला जा रहा है, चला जा रहा है, हमें खुद को ही नहीं पता है। अपने आप को थोड़ा सा हम देख पाए कि हाँ हम कहाँ हैं, अपने आप को भी तो पहले थोड़ा सा नोटिस करना शुरू करें ना हम, कि आखिर मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो माइंडफुल होना जरूरी है हर चीज को लेके। या जैसे अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यहाँ भी उनके बहुत सारे माइंड में थॉट्स आ गए होंगे कि अरे ये कैसे, अरे ये कैसे, ये क्या बता रहे, ये क्या, ये सही भी है क्या, ये मतलब बहुत सारी चीजें। पॉजिटिव से ज्यादा आप देखिएगा कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा पहले आते हैं हमारे अंदर। तो ये चीजें हमको बहुत जरूरी है कि पहले अपने आप को आप देखिए, पूछिए, अपने आप से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं हर सिचुएशन में, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, हर सिचुएशन में, हर रिलेशन में आप कितने ज्यादा मतलब पॉजिटिव सोच पाते हैं। कि हर जगह कंप्लेनिंग हमारी ज्यादा है, कि हर जगह हम एक वहां नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं। पॉजिटिविटी हम कितनी ढूंढते हैं अपने आसपास। सेल्फ अवेयर नुकसान। होना, मतलब जैसे जी आपने बताया कि सेल्फ अवेयर होना कि भाई जी यू नीड बिल्कुल, टू सेल्फ ऑब्जर्व योर अवेयरनेस थॉट्स। बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मान लो किसी को, तो उसको वो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? कोई ऐसी एक्सरसाइज मोमेंट के वो पैटर्न हम ब्रेक कर सके, जो थॉट की पैटर्न ब्रेक कर सके, ऐसी कोई एक्सरसाइज आप बता सकते हो दो तीन, जो क्विकली वर्क प्लेस पे भी कर सके, घर पे भी कोई ऐसी कोई पैटर्न ब्रेक करने के लिए, इमोशनल नेगेटिविटी की पैटर्न ब्रेक करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे एक तो मैंने आपको होपोनोपोनो बताया, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये हम्म, भी कर हम्म, सकते हैं। फिर हमको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। मेडिटेशंस और ये सब चीजें तो सभी बताते हैं, और हम्म, हर जगह वो पॉसिबल भी नहीं है। हम्म, लेकिन हम्म, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एक और चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जो आजकल बहुत चल रही है। हम्म, बहुत ही ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में भी है, हम बोल हम्म, सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव और मैजिकल है। अगर आपने उस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना चालू किया, इतना इजी नहीं होता है, शुरू शुरू में टाइम हम्म, लगता है। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते हैं 3 मंथ तक हम्म, के, या आगे भी उसको करना चाहें, तो किसी स्ट्रक्चर से जुड़ के आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कि जैसे नेगेटिव, पहले तो अपने आप को, जो आपने बोला कि हमको अवेयरनेस होना जरूरी है, जब हम पहले अवेयर होंगे तभी हम उसको चेंज हम्म, भी कर पाएंगे। अगर हम बिल्कुल। अवेयरनेस में ही नहीं है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट भी चल रहा है। क्योंकि क्या हम्म, होता है, जैसे अब बहुत कॉमन एग्जांपल देखिएगा, रोड पे चलते हुए हम्म, अगर कोई दो इंसान सामने आमने सामने आ गए, तो हम्म, उसके बाद आप बताइए क्या होता है है ना। मतलब ऐसा है कि मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाना है, एक का तो एग्री निकलना ही है, दोनों तो नहीं, लेकिन हाँ, एक तो बोल ही देगा, अरे भैया देख के बिल्कुल। नहीं चल सकते क्या, ऐसा वाला। एग्री एग्री तो बिल्कुल। वो चीजें हमको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ मैं नेगेटिव साइड में जा रही हूँ, तो मुझे अब क्या करना है। ठीक है, अगर आ गया तो ये होपोनोपोनो टेक्निक तो आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। मतलब मैंने बहुत अपने पर बहुत ज्यादा ट्राई किया है, इसलिए मैं इसके बारे में बोल सकती हूँ। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उसकी आप रिटर्न में भी कर सकते हैं, चलते हम्म, फिरते भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चीजों को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी लाइफ को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे पास जो सुविधाएं हैं उनको। ठीक है, हम्म, आज हम नेट पे भी हैं, हम आपस में जुड़ पा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो हमने कभी भी इस चीज का क्या ग्रेटफुल हम कभी हुए इन चीजों को लेके। जूम का भी ग्रेटफुल है हम कि जूम जी है तो बिल्कुल, उनका जूम भी का, यूट्यूब का हाँ, है, यूट्यूब का वाईफाई बिल्कुल का है, हमारे राइट। इतनी सारी चीजें हैं। इवन अगर आप ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें बोल रहे हैं, हम हमारी खुद की बॉडी के लिए इतने फॉर ग्रांटेड है। हम देख पा रहे हैं, टचवुड की मतलब हमारे पास भगवान ने पूरा शरीर दिया है, हमें बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, तो हमारे 5 सेंसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना मतलब बोल भी नहीं पाते हैं। तो
हम्म, भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है जिसमें हमारे हाथ पैर बराबर हैं, हम्म, हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, सब कुछ है, पूरी बॉडी है, हम उसका भी केयर नहीं करते हैं। और हम ग्रेटिट्यूड, मतलब ये तो हम ग्रेटिट्यूड तो हमने करा ही नहीं, कंप्लेन ही कंप्लेन। right। दुख जाएगा ना तो हम 10 बार बोल देंगे मुझे ये हो गया, लेकिन बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसके लिए हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं, बहुत अच्छा बताया। और ये सब चीज़ें तब रियलाइज होती है जब हम लिखते हैं या वो चीज़ें चालू करते हैं, जैसे आपने वो ओपन ओ थेरापी या जो भी ग्रेटिट्यूड डायरी वगैरह, तो वो लिखना चालू करके तब हमें रियलाइज होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन क्रैप करने से कुछ नहीं होता है, हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, आपको जी उसको जी जी। इम्प्लीमेंट भी करना होगा और एक्शन में भी लाना होगा। तो बहुत उसके लिए जरूरी। आपको सही कोच से भी जुड़ना होगा, बिकॉज यूट्यूब पे आज आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि ये करो वो करो, बट इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली, बट सही कोच से आप जुड़ेंगे, राइट गाइडेंस, राइट सिस्टम, राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, राइट काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको मिलेगी, तभी वो एक्शन में आप ले पाओगे, सस्टेनेबली आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। और आपके कोई ऐसे केसेस, बिकॉज यू आर इंडियाज लीडिंग इमोशनल एंड हैप्पीनेस एक्सपर्ट, तो आपके हम ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोई ऐसे एक्सट्रीम केस, आप आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे तो चलेगा, जो आपने ट्रीट किए हो इमोशनल नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के, कोई ऐसा एग्जाम्पल, और कैसे आपने उसको ठीक किया है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल अगर आप शेयर करना चाहोगे। जी मैं मतलब काफी मतलब क्लाइंट्स है मेरे ऐसे, नाम बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगी मैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हाँ, जैसे डिजीज से रिलेटेड आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस, ये वाली हम्म। कंडीशन, मतलब जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल जी। वो उस चीज में तो हम्म। आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। वैसे हम्म। वैसे टाइप के भी क्लाइंट्स हमारे हैं जिनको हम्म। हीलिंग के थ्रू हमको बेनिफिट मिला है, बहुत बेनिफिट हम्म। मिला है। हम्म। इवन यस। जो लोगों को मेडिसिन लेना पड़ता था ये सारी प्रैक्टिसेस करके सोने के लिए, हम्म। वो इतना इजीली उनका स्लीप पैटर्न सुधरा है। बहुत सारे कुछ ऐसे, इवन मैं आपको और एग्जांपल्स, मेरे क्लाइंट्स तो हैं हम्म। ही, और भी हम्म। एग्जांपल्स भी हैं। जैसे अ, आपने सुना ही होगा सीक्रेट मूवी के बारे में, तो जी वो जी उसमें भी आपने देखा होगा कि कैंसर जैसी बीमारियां ये भी जी। हमारे यहाँ, और मेरे एक फ्रेंड है, मैंने देखा है कि उनके उनकी भी साथ में ऐसी कुछ सिचुएशन थी, तो वहां भी उनने ये बीमारी तक के ठीक की है। तो आप किसी भी टाइप की, मतलब डायबिटीज, बीपी, और ये तो बहुत नॉर्मल सा नॉर्मल हो गया है, तो ये चीजें भी ठीक हो सकती हैं, कुछ भी ठीक हो सकता है अगर आपने हीलिंग शुरू करी। तो बोला जाता है ना कि अगर जब हम हैप्पी रहते हैं, हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स जब रिलीज होते हैं, हम्म। तो हमारे हम्म। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल अच्छे मूड में रहना चाहिए, खुश खुश रहना चाहिए। कभी भी हम्म। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज को हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें किस टाइप के इमोशंस अट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बहुत बहुत बढ़िया बताया रिचा जी आपने। तो उसके कुछ फेजेस होते हैं कि मान लो कि कोई पेशेंट मान लो डायबिटीज का है, या तो हाउ कैन यू ग्रो, एक जस्ट अगर आप ब्रीफली बता सको कि एक कैसे कौन से फेजेस में आप उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाते हो, अगर थोड़ा सा ब्रीफली आप बता पाओ, हाँ, क्योंकि आई थिंक इमोशनल हीलिंग के भी एक स्टेप्स होते होंगे, तो वो कैसे डिपेंड। उसको गाइड हाँ, आप करते हो। जी जी बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट पहले तो किस चीज से डील कर रहा है, उसके बारे में हमें हम्म। पहले हम्म। जानना पड़ेगा हम्म। कि वो हम्म। किस लेवल से इमोशनली हर्ट हम्म। है, उसके हम्म। अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, उसके नेगेटिव हम्म। इमोशंस हमें पता करना पड़ता है हम्म। कि उसको क्या प्रॉब्लम है, फियर है, हम्म। वरी है, हम्म। गिल्ट है, मतलब बहुत सारे ऐसे नेगेटिव हम्म। इमोशन, एंगर है। ये सारी हम्म। चीजें पहले हमको देखना है कि वो क्या हम्म। उनके ऊपर हावी है। कुछ जी। वरी मतलब दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर हम्म। से चिंता बहुत हम्म। रहती है लोगों को। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जाके उनको बहुत सारी आगे डिजीजेस जो आप बता रहे हम्म। हैं कि हाँ ये हम्म। डिजीजेस होती हैं, तो उसके ऊपर पहले वर्क करना पड़ता है। उनको धीरे धीरे ही हम कुछ भी चीजें एकदम से तो हम्म। हम उनको पूरी प्रैक्टिसेस नहीं करवा सकते। धीरे हम्म। धीरे पहले उनको उनके इमोशंस को पहले हम्म। जानना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। हम्म। उसको हम्म। जो भी है बह जाने देना है, उनके हम्म। इमोशंस को पहले तो। हम्म। मतलब किसी पे अगर गुस्सा है तो भैया आप निकाल लो, सामने वाले पे नहीं। उसका भी एक अच्छा। टेक्निक होता है। तो वो जी जी। टेक्निक, हम ऐसे कुछ टेक्निक्स करवाते हैं कि वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल ले। ठीक है। जब वो इमोशंस निकलते हैं तो धीरे धीरे फिर वो, क्योंकि एकदम से आप जैसे एक आप
ग्लास ले लीजिए जिसमें गंदा पानी है। आप धीरे 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 उसमें पानी डाल रहे हैं और हम्म, प्रेशर से पानी डाल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जब आप पानी डालते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कंटिन्यू, अगर नल चालू है, हम्म, पॉजिटिविटी मतलब इट जी मीन्स कि जी पॉजिटिविटी हम डाल रहे हैं, तो एक जी टाइम जी ऐसा आता है कि वो पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो वैसे बिल्कुल। ही हीलिंग वर्क करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया और आपको कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। कल ही रिजल्ट। इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट मतलब मैं बोलूंगी कि 1 मंथ से 3 मंथ, डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है, उनके जी। इमोशंस। हाँ, मेरे को अभी ऐसे इसी में याद आया कि हम्म, एक थे मेरे क्लाइंट, मनी से रिलेटेड उनको बहुत ज्यादा वरी था, डेप्थ ओके। वाली सिचुएशन में थे वो। तो हम्म, मेरे वो क्लाइंट, उनको बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव इमोशंस थे उनका। इवन कलीग्स के साथ में उनका पहले बहुत अच्छा चल रहा था, फिर कुछ प्रॉब्लम आया, और अभी हम्म, वो इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। हीलिंग उनने कंटिन्यू हम्म, ली और फिर उसके बाद में जी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको धीरे धीरे, कंटिन्यूअस, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा और जरूरी है। उसके लिए आई थिंक सही कोच के साथ जुड़ना जरूरी है। बहुत जरूरी करेक्ट मी है। इफ आई एम रॉन्ग। थैंक यू, थैंक जी। यू। और एफर्मेशन का कुछ रोल रहता है, जो एफर्मेशन हम दिन ब दिन अपने प्रति जो जो एफर्मेशंस यूज करते हैं, जो बोलते हैं जाने अनजाने में, क्या अरे यार मेरे पास तो जैसे मेरे को ही क्या क्यों ऐसा हो गया, मेरे को ही डायबिटीज हो गया, मेरे को ही घुटनों में ये हो गया, या मेरा बच्चा ही ऐसा क्यों पैदा हुआ, वट एवर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज तो जाने अनजाने में हम मन में भी कई बार ऐसा बोलते हैं, और अपने यार दोस्तों रिलेटिव के सामने भी ऐसा बोलते हैं, तो उससे उसका क्या इमोशंस के ऊपर असर पड़ता है, और सबकॉन्शियस माइंड पे वो क्या असर डालता है, और वही क्या असर आपके हेल्थ के ऊपर डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, बोला जाता है कि आपको वर्ड्स जो भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इवन मजाक में भी ऐसे वर्ड्स आप यूज ना करें जो आप आपकी लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे दोस्तों में ही मजाक में बोल देते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे मुझे तो नहीं चाहिए, अरे मेरा तो ये ऐसे, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स भी कुछ लोग यूज करते हैं ना। मैं जी जी। एक्चुअली, हम लोग ने ये सीखा है कि जो हम्म, आपको चाहिए नहीं तो आप वो मुंह से निकाले नहीं, है ना। तो जी जी। वैसे वर्ड्स बोलना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव ठीक है, हम जैसे मेडिकल फील्ड में हम यहाँ सुनते हैं तो उसका हम्म, भी इम्पैक्ट हम पे आता है, लेकिन हम उस हम्म, चीज को हील कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि राइट टेक्निक हम उसको कैसे उसको मैनेज करें। हम्म, लेकिन हमें नहीं मालूम है, जैसे हम कुछ कुछ ऐसी चीजें सुन लेते हैं या बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हम करते हैं कि कुछ चीजों को, लेग पुलिंग हम्म, होती है, ये चीजें भी इफेक्ट करती है। और जो आप बोल रहे हैं कि मेरे को ही बीपी क्यों हो गया, मुझे ही हम्म, शुगर हम्म, क्यों, मेरे को ही ऐसी बीमारी क्यों हुई, हम्म, डायबिटीज क्यों हुआ, और फिर हम्म, सबको बताना, इट हम्म, मीन्स यहाँ आपकी खुद की एनर्जी तो इन्वॉल्व ही थी कि हाँ मुझे ऐसा हुआ, लेकिन हमने 4 लोगों को और बता के उनकी भी जी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली। जी। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर हमको कुछ हेल्थ इश्यू है तो वो हम हमारे तक रखें और हमारे उस डॉक्टर या हमारे कोच तक के ही रखें जो आपको हेल्प कर सके, ना कि आप दुनिया को बताते फिरे कि भैया मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर कुछ हुआ है, हमने हमारे रिलेटिव्स को बताया जो हमारा सही में भला चाहते हैं, तो उनका हम्म, टेंशन, उनकी वरी भी हमने अपने तरफ अट्रैक्ट कर ली। हम्म, तो वो हम्म, छोटी सी चीज थी, उसको हमने इतना बड़ा हम्म, बना लिया। तो हम्म, हमें कोशिश करना है कि हम जब ऐसी चीजें रहें उसको अपने तक रखें, अपने डॉक्टर को ही बताएं, प्रॉपर हम्म, ट्रीटमेंट ले, या आप और भी चीजें जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिसेस वो आप करते रहें। जैसे कोच के साथ जुड़े, अगर कुछ हीलिंग करवा रहे हैं तो आप उन तक रखें वो चीजों को। और आप देखिएगा, क्योंकि ये भी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया है मेरे बेटे के साथ में, कि जब भी उसको कुछ होता है ना, मैं वो चीज में हम्म, सिर्फ अपने तक रखती हूँ। मेरे हस्बैंड, मतलब हमारे जो डॉक्टर हैं वो, अगर जरूरत पड़ती है तो हम्म, टचवुड, लेकिन अब ये चीज समझने के बाद में इस अब ये हम्म, ज्यादा सिचुएशन ही नहीं आती कि डॉक्टर के पास हम्म, जाना पड़े। हम्म, तो हम्म, कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर हमने बता दिया हमारे रिलेटिव्स को तो वो हम्म, उनकी टेंशन हम उसमें हम्म। अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना ये चाहिए। पॉइंट बहुत अच्छा बताया आपने, कि मान लो कि कई बार दूसरों की नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जी जी। ये आप थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है तो एक्सप्लेन कर सकते हो बिल्कुल इसको। आई थिंक बिल्कुल। वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी हीलिंग बोलते हैं। जी जी तो जी वुड यू एक्सप्लेन इन अ शॉर्टर, के वो कैसे मतलब इम्पेक्ट कर जाता है, उसके पीछे कौन सा लॉ अप्लाई होता है, और कई बार जिसको हम हमारे कल्चर में बोलते हैं नजर लग जानी, जी। तो आई थिंक अब साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि फ्रीक्वेंसी, जो किसी की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो आपके ऑरा को और आपकी एनर्जी बॉडी को भी डिस्टर्ब करता है।
बहुत तो आप बहुत। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो वो क्या है और उससे आउट बाहर कैसे आ सकते हैं? जी। तो जैसे आपने बोला कि ये चीजें होती हैं और वो हमारे ऑरा को जरूर से इफेक्ट करती हैं। जैसे कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में हम कभी भी किसी से ऐसे लोग से भी मिलते हैं कि हम्म, हमें लगता है कि ये सामने वाले के साथ में हम अननोन है, लेकिन हम कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत जल्दी उनसे। हम्म, हमारा हम्म, जी, बातचीत शुरू हो जाती है और हम जी, किसी जगह पे जाके हमको बहुत नेगेटिव फील होता है। मतलब ये फीलिंग सबको ही होती है, लेकिन हम बिल्कुल, इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हमने वो चीज को अगर ध्यान से नोटिस किया है, तो आप हम्म, देखिएगा जगह की भी फ्रिक्वेंसी होती है, जगह की भी वाइब्रेशन होती है और लोगों की भी होती है। तो आपको किसी जगह पे जाके बहुत शांति फील होगी। जैसे हम हम्म, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम्म, यहाँ जाते हैं अगर, तो वहां पर हम्म, हम्म, चर्च शांति फील होती है। ठीक है, वहां पर जी, आपको जी, जी, बहुत एकदम ये लगेगा कि हम्म, वाह यार कितना पीसफुल है। जी, लेकिन वहीं पर आप कुछ ऐसी जगह चले जाइए जहां पर मतलब पेन ज्यादा है, जानवरों को हॉस्पिटल हो गई। काटा बिल्कुल, जाता हॉस्पिटल। है, जानवरों को काटा जाता है, तो वहां बिल्कुल, का ऑरा फीलिंग कैसी रहती है ना। बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, ही लोगों के साथ में भी होता है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव, हम्म, बहुत हम्म, सेफ फील करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर ही हमको बता देती है कि हम्म, यार ये कुछ अच्छा फीलिंग नहीं दे रहा है, हम्म, नेगेटिव हम्म, फीलिंग दे रहा है। हम्म, हम्म, या फीमेल्स भी बहुत अच्छे से कैच कर पाती हैं कि सामने वाले की नजर हमारे लिए सेफ है कि जी, अनसेफ है। तो ये जी, बहुत सारी चीजें हम कैच कर पाते हैं। तो ये हम्म, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये चीज हम्म, समझना आना भी चाहिए, ताकि हम्म, हम हमारा सेफ और अनसेफ एनवायरनमेंट भी पहचान सके। और जो बात हुई डिजीज से रिलेटेड, तो डिजीज से रिलेटेड ये है कि जब हम ये चीजें दूसरों को बताते हैं हम्म, हेल्थ के बारे में, तो हम्म, उनकी जो वरी रहती है ना, वो हमारे डिजीज को और बढ़ाती है। ओके, ये वाली चीजें। और आप जो नजर की बात कर रहे हैं, हम्म, हम्म, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम अच्छी चीजें इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि नजर लग जाती है। हम्म, तो किसी की अगर जेलसी वाली फीलिंग है, तो वो चीजें भी मैक्सिमम लोग आपको, कई बार ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि जेलसी के कारण भी बहुत सारी चीजें हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत हम्म, इफेक्ट करती है हमारी। हमें कभी भी ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजों को भी हमें उसी तरीके से करना चाहिए जैसे लोग हमारी पॉजिटिव चीजों को अपनी छुपा के कुछ लोग रखते हैं ना। तो वो चीजों को भी हमको कम रखना है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस इतने ज्यादा जरूरी है आपको अपनी हेल्थ के लिए बोलना कि हाँ मैं हेल्थ हील कर रही हूँ। अगर हम्म, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, आपको हम्म, डिजीज हो रही है, तो भी आप अपनी बॉडी को कमांड देते जाइए कि आई हम्म, एम हीलिंग, आई एम हीलिंग। हमारा सबकॉन्शियस जी, माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है ना, हमें हम्म, नहीं मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं वो कितना कैच कर हम्म, रहा है। और वो हम्म, जब रात को हम कुछ वरी में सो जाते हैं ना, या मैं बीमार हम्म, हूँ भगवान मेरे साथ हम्म, ऐसा क्यों हुआ, तो वही चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ओके, वाली चीजें बहुत इफेक्ट करती है सबकॉन्शियस माइंड पे। और जो पॉजिटिव अफर्मेशंस का हमने जो देखा था, वो अगर आप मिरर के सामने बोलने लगे तो उसका हम्म, इफेक्ट डबल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि गुड फीलिंग में मिरर के सामने स्माइलिंग फेस में हम्म, बोलेगा। एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूंगी मैं कि अगर आप कभी भी हर्ट हैं या कभी भी आप किसी तकलीफ में हैं, तो मिरर के सामने प्लीज मत रोइएगा, या मिरर के सामने वाले को आप कभी ये मत बोलिए कि मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि हम उसको बढ़ाएंगे। डबल इफेक्ट आ जाती है आई डबल थिंक। इफेक्ट होगा। तो और पॉजिटिव वाइस चीजें मिरर वर्सा के जब पॉजिटिव कुछ बोलना है तो मिरर के सामने मिरर के बोले, क्या है जो सामने। पॉजिटिव एफर्मेशंस, बिल्कुल जी बहुत ही अच्छा जी बताया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि ये काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स भी मैं देखता हूँ कि जहाँ जॉब करते हैं, मान लो 6 7 8 घंटे, अगर वहाँ का माहौल नेगेटिव है, वहाँ का लोग नेगेटिव है, जो उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं कि ये इसको हम जॉब में आगे नहीं बढ़ने दे, इसकी प्रोग्रेस नहीं होने दे, तो वो मान लो आप अकेले हो और आपके आसपास 40 50 लोग सभी आपके मतलब भला नहीं चाहते हैं, तो ऐसे भी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को कैसे आउटकम किया जाए? मतलब बिकॉज उस कंडीशन में तो काफी सारे लोगों का नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में हाउ क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज करनी चाहिए ताकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उन सब से आउटकम हो पाए, बड़ा हो जाए वो नेगेटिव इमोशंस से? जी। पहले तो मैं बोलूंगी कि उन लोगों का ग्रेटिट्यूड, तो कोई भी बोलेगा कि ऐसे उन लोगों का मैं ग्रेटिट्यूड कैसे करूं, है ना। तो हम्म, वो बहुत इजी नहीं है सबके लिए। हम्म, लेकिन हम्म, हाँ, पहले तो आप अपने आप के अंदर से वो फियर, वो वरी निकालिए कि, और वो हम्म, थॉट्स निकालिए। क्योंकि बोलते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, वो मिरर रिफ्लेक्शन है हमारे हम्म, इनर हम्म, वर्ल्ड का। हम्म, अंदर हम्म, हमारे जो भी चल रहा है वही हम हम्म, अट्रैक्ट हम्म, करते हैं। तो जी, कभी जी, भी आपको ऐसी चीजें, यूनिवर्स को ऐसे वाइब्रेशन नहीं देना है कि मेरे हम्म, साथ ऐसा हो रहा है। हम्म,
जब हम ये सब चीजें अंदर करेंगे, या हम अपने आप के साथ में कभी ऐसा करते हैं, या हम अपने आप को किसी चीज के लिए रोकते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमारा मन तो बोल रहा है लेकिन दिमाग से हमने उसको रोक दिया कि नहीं, आगे बढ़ नहीं, रिस्क है तेरे लिए, है ना। तो ये वाली चीजें हमको कहीं ना कहीं रोकती है, वही चीज आगे चल के कोई दूसरा भी हमारे साथ करता है। तो आप जैसा अपने आप को ट्रीट करेंगे, वही दूसरे लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो पहले आप अपने आप को अच्छे से पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, कोशिश कीजिए कि अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोले। उसके लिए हीलिंग तो करना ही है, होपोनोपोनो जो मैंने आपको बताया वो, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप इंक्लूड करते हैं, मैं हर चीज में बोलूंगी कि ये दो चीज ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, मैजिकली चेंज कर देंगी। मतलब आपका वही इन्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा पूरा सपोर्टिव, और आपको आगे बढ़ाने में लग जाएगा। मतलब इतना ये एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसलिए ही मैं बता सकती हूँ। तो कुछ भी चीज ऐसी कुछ नहीं बोलूंगी मैं जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है। तो मैं वही चीज आपको शेयर कर रही हूँ कि हाँ, वही इन्वायरमेंट, वही लोग आपके लिए इतने सपोर्टिव हो जाएंगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया है। बट पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना जरूरी है। आप खुश होना शुरू कीजिए, अपने लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी चीजें करने की जो आपको खुशी देती हैं। पहले आप अपने आप को खुश करना सीखिए, और फिर दूसरे आपको खुशी करना लगेंगे। ये वाली चीजें। बहुत ही अमेजिंग बताया। और इसके ऊपर आई थिंक एक बुक भी है, मॉलिक्यूल ऑफ इमोशन बाय एक ब्रूस लिप्टन करके एक इटालियन डॉक्टर है। तो उन्होंने भी यही चीज़ जो बोला आपने ही बोला कि पूरी दुनिया का निचोड़ दो ही वर्ड है, योर परसेप्शन एंड बिहेवियर। कि आपका परसेप्शन क्या है लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, वैसे ही आपका बिहेवियर रहेगा और वही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। तो वही चीज़ आपने बताई पूरी डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा और थैंक बहुत यू सर, यूज़फुल थैंक यू। इंसाइट मुझे पर्सनली मिला और हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी मिला। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बस टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज हम इसको आगे सीरीज में कन्वर्ट करने का करेंगे डेफिनेटली ट्राई। तो थैंक यू ऋचा जी। अगर आपके कोई प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसकी भी आप जानकारी दे सकते हो। अगर जी आपके कोई प्रोग्राम या फ्री में वेबिनार हो तो उसका भी आप थोड़ा जानकारी दे सकते हो हमारे सभी दर्शक मित्रों को। जी, मैं पर्सनली हीलिंग्स लेती हूँ, और फ्री के जो सेशन अभी तो फिलहाल मेरा ये मंथ तो पूरा फिक्स है। तो मतलब हाँ, नेक्स्ट मंथ में मेरा होने वाला है फ्री सेशन। जी तो मैं जी लिंक जी। शेयर कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेफिनेटली उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बिल्कुल नेक्स्ट मैडम की जो मंथ। टीम है उनका भी नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि ताकि किसी को मैडम का कांटेक्ट करना हो तो डेफिनेटली। और इंडिया के काफ़ी जाने माने हेल्थ एंड हैप्पीनेस और इमोशनल वेलबींग कोच है। बहुत ही कम लोग ये नीश के ऊपर काम कर रहे हैं हाल फिलहाल, जो कि बहुत इमीडिएट लेवल की ज़रूर है ये इसको। बिकॉज फिजिकल बॉडी अगर आपकी ठीक ठाक है लेकिन इमोशंस डिस्टर्ब है तो आपका रिलेशन बिगड़ेगा, आपका टाइम भी सही जगह आप दे नहीं पाओगे ग्रोथ में। और अगर टाइम बिगड़ा तो आप लाइफ में करियर, फाइनेंस भी सब बिगड़ेगा और लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे और कहीं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे। जी तो जी यही जी। है कि इमोशंस अगर आपके गड़बड़ी है तो ऊपर के सारे पिलर्स आपके गड़बड़ी होगी। तो इसलिए इमोशंस जी ऑटोमेटिकली बाय जी ऑटोमेटिकली, जिसको लाइफ मास्टर पिरामिड भी बोलते हैं हम। तो वही चीज़ आपने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है जी। और इसको अवेयर रहो। और ग्रेटिट्यूड समरी अगर आप ही मैडम बताना चाहोगे पूरे सेशन का विद इन 2-3 मिनट्स की, क्या क्या करना चाहिए, फाइनल लास्ट वर्ड्स। जी, मैं बस ये चाहूंगी कि आप अपने आप से पहले प्यार करना सीखें, तब आप उम्मीद कर सकते हैं। बोलते हैं ना, खाली घड़ा किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। तो जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ पहला ये सिस्टम है, पहले दूसरों को सर्व करना। और मतलब फीमेल्स के साथ में तो और भी ज्यादा है, मेल्स भी वही कंडीशन में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पहले फैमिली के लिए सर्व करना है, इनको खुश करना है, दूसरों को खुश करना है, हम ये जरूर देखते हैं, लेकिन हम खुद की खुशी भूल जाते हैं कि हमको किस चीज में। छोटी छोटी चीजें आप ऐसी कर सकते हैं। आप जैसे होपोनोपोनो हीलिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तो मैंने बताई ही है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें, जैसे आपकी कुछ हॉबीज हो सकती है, बच्चों के साथ खेलना, गार्डनिंग करना, जर्नलिंग करना, ये वाली चीजें भी हैं। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। ये सारी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं, मतलब जो आपको पसंद है, ऐसा नहीं है कि इसमें से सारी चीजें आपके लिए हैं। लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ड्राइंग करना हो सकता है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, म्यूजिक
सुनना हम्म, पसंद है तो आप अच्छे, बट उसमें हम्म, भी आप ऐसे वो देवदास वाले सॉन्ग्स नहीं सुनना है। आपको अच्छे म्यूजिक सुनना है जो आपको मोटिवेट करे, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करे, ऐसे टाइप के सॉन्ग, या आपको कुछ ऐसा जो शांति दे, आपके मन को शांत करे, ना कि उसके दिल के तार और छेड़ दे और रोना गाना वाला काम नहीं करना है। तो क्योंकि वैसी वो चीजें भी आई थिंक एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी ही है। कई बार आप जी अच्छे गाने सुनते हो तो आपका सैड मूड भी अच्छा हो जाता है, और कई बार बिल्कुल आप मूड अच्छा है लेकिन कोई ऐसा गाना बज जाए तो आपका मूड भी डाउन हो जाता है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल, वो अ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम्म, और हम्म, एक चीज और मैं बोलूंगी, अगर हो सके तो आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको लाइफ अच्छी लगने लगेगी, जब आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ मुझे क्या करके खुशी मिलती है। और लाइफ का पर्पस ढूंढना इतना इजी नहीं होता है, मालूम है मुझे, लेकिन हम्म, आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि हाँ मैं ये हम्म, करूं तो मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं, आप जो हम्म, कर रहे हैं उसमें खुशी मिल रही है कि नहीं। तो वो उस चीज को बहुत जरूरी है, हम्म। वो चीज भी आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। वो बहुत ही अच्छा सेशन रहा ऋचा जी आपके साथ, और उसको डेफिनेटली हम आगे सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऋचा जी, आपसे बात थैंक यू करके सो बहुत मच अच्छा सर। लगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच, मच। आपने टाइम दिया। ये ऑलमोस्ट आधे घंटे का सेशन इतना इंटरेस्टिंग रहा कि कब 1 घंटा होने को आ गया पता ही नहीं चला, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना डीप है कि और चाहे तो हम और 2-3 घंटा इसके ऊपर डिस्कस कर बिल्कुल सकते हैं, बट बिल्कुल। बिकॉज टाइम का कंस्टेंट है, और मैडम ने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच ऋचा जी। थैंक यू सो मच सर थैंक यू, फॉर थैंक यू, इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।